चलिए बच्चों, अध्ययन वेट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अपने पुराने टॉपिक सीधाचार्य रूल्स को मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग करेंगे बच्चों कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन और हम लोग इस्तेमाल करेंगे बच्चों हमारा पुराना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही, और देखते हैं बच्चों कैसे ये सॉल्व होता है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमें कंपेयर करना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, जहाँ निकालनी होती है हमें ए बी और सी की वैल्यू। तो बच्चों ध्यान देना जरा, यहाँ से a इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, a इज इक्वल्स टू आ रहा है पी स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों, b इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर, और c इज इक्वल्स टू आ रहा है बच्चों माइनस का क्यू स्क्वायर। हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। हम लगाते हैं हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को और निकालते हैं इसके रूट्स को। तो बच्चों पहले निकालते हैं d डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस के 4ac, d b स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, पी स्क्वायर सी माइनस के क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान देते हैं। डी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, d इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा p स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा q स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बच्चों 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2 गए तो बचेगा प्लस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, d इज इक्वल्स टू आ गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ध्यान दो बच्चों, ये वैल्यू आ रही है, अब ये वैल्यू आ रही है, दोनों ही नंबर प्लस के हैं, चाहे माइनस की भी होंगे तब भी इसका आंसर कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। मतलब बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या आ गई है, हमारे पास कंडीशन आ गई है डी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। हमें निकालने हैं रूट्स, निकालते हैं बच्चों रूट्स। रूट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, सेम फॉर्मूला आगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। बच्चों माइनस का b तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये तो हो गया माइनस का b, प्लस माइनस रूट में d, रूट में क्या था बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac d। बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना बच्चों, ए है हमारे पास पी स्क्वायर, ए कितना है पी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों, जो ध्यान देना, x इज इक्वल्स टू माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, बच्चों इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, आगे जा सॉल्व करते हैं इसे हम लोग, मैं इसे रफ कर देता हूं और निकालते हैं अपने प्रॉपर रूट्स को। चलिए ध्यान देते हैं, देखो बच्चों एक बार प्लस का ले लेते हैं, एक बार माइनस का। देखना बच्चों, x इज इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। मैंने एक बार प्लस ले लिया, मतलब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, अल्फा की हो जाएगी। तो बच्चों अल्फा कितना आ रहा है हमारे पास, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 से 2 गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। बीटा निकालते हैं बच्चों, दूसरा रूट क्या होगा, दूसरे रूट में बच्चों यहाँ ले लेंगे हम लोग माइनस, क्योंकि हम तो प्लस ले चुके हैं भाई, प्लस की वैल्यू हम ले चुके हैं, अब दूसरे रूट में क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, माइनस के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो बच्चों बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस के 2p स्क्वायर, ये प्लस का क्यू स्क्वायर, ये माइनस का क्यू स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा बच्चों, अपॉन बचेगा 2p स्क्वायर, इससे पूरा कटा बच्चों, आंसर आ जाएगा -1। तो हमारी एक वैल्यू आ गई अल्फा की या x की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और एक वैल्यू आ गई बच्चों -1। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हमारे पास ऐसे एक क्वेश्चन और है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax माइनस ब्रैकेट में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके हमें रूट्स निकालने हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों कंपेयर कर लेते हैं इसे, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से। बच्चों मैंने कैपिटल लेटर्स माने हैं क्योंकि स्मॉल लेटर्स में ए मुझे और बी मुझे पहले से ही दे रखा हुआ था। चलो बच्चों देखो, ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों माइनस के 2a, और सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों माइनस का 4b² माइनस के a²। ये आ गई ए बी सी की वैल्यू। अब बच्चों हम लोग निकालते हैं पहले अपना डिस्क्रिमिनेंट डी। डी निकालते हैं बच्चों, क्या होता है b² माइनस के 4ac, b माइनस के 2a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और इंटू सी माइनस 4b² माइनस a²। ध्यान देना बच्चों, माइनस का स्क्वायर प्लस 4a², 4a² हो जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4b² माइनस के a²। सॉल्व करते हैं बच्चों, 4a², 4 4 जा 16b² माइनस के 4a²। बच्चों इससे ये कट गया। d की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 4b का होल स्क्वायर। 16 होता है बच्चों 4 का स्क्वायर, b² पहले था, ये आ गया हमारे पास d। अब हमें क्या निकालने हैं बच्चों, हमें निकालने हैं रूट्स। रूट्स की फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा क्वाड्रिक फॉर्मूला, लगाते हैं इसे। x इज इक्वल्स टू माइनस का b, माइनस का b तो माइनस माइनस का 2a प्लस माइनस अंडर रूट में d, d कितना है बच्चों 4b का होल स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है। आई होप समझ में आ रही होगी आपको। चलिए एक बार प्लस का ले लेते हैं, एक बार ले लेते हैं माइनस का। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2a प्लस रूट में 4b², इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 4b अपॉन 2। एक बार लेते हैं बच्चों माइनस का, x इज इक्वल टू 2a माइनस माइनस प्लस, यहाँ लेते हैं माइनस, माइनस का 4b अपॉन 2a। एक बार बच्चों मैंने प्लस वाला नंबर ले लिया है, एक बार ले लिया मैंने माइनस वाला नंबर, और हमें यहाँ प्लस माइनस को अलग अलग करना पड़ता है, तभी हमारे पास क्या आते हैं रूट्स आते हैं। ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। निकालते हैं वैल्यू बच्चों, x इज इक्वल टू, देखो 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ देखो बच्चों x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है, a माइनस 2b अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। x की एक वैल्यू मतलब अल्फा आ गया बच्चों हमारे पास a प्लस 2b, और बच्चों बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया हमारे पास a माइनस 2b। ये आ गए हमारे रूट्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास और है, सेम ऐसा ही, ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रिक फॉर्मूला से ही। कंपेयर करते हैं बच्चों इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। बच्चों जब मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू, ध्यान देना बच्चों, a की वैल्यू आएगी 9, b की वैल्यू आएगी माइनस के 9a प्लस b, और बच्चों c की वैल्यू आएगी मेरे पास 2a² प्लस 5ab प्लस के 2b²। ये बच्चों हमारे पास a b और c की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास a b और c की वैल्यू तो आ गई है, हमें क्या निकालना है d, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। d इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। चलो बच्चों हम निकालते हैं d की वैल्यू, d इज इक्वल टू b² माइनस 9a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है बच्चों 9, और c कितना है बच्चों 2a² प्लस 5ab प्लस का 2b²। आई होप बच्चों इतनी आपको बात समझ में आई होगी। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81a प्लस b का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ देखते हैं माइनस, माइनस के 36, 2a का स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b का स्क्वायर। चलिए बच्चों जब सॉल्व करते हैं, 81a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 36 2 जा 72a²। देखो 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 और 180, माइनस के 180ab
ध्यान देना बच्चों, 30 से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस के 72b²। बच्चों ये इसका मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अब ध्यान देते बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा 81a² प्लस 81b² प्लस 81 2 जा 162 ab माइनस के 72a² माइनस के 180ab माइनस के 72b²। ध्यान देना बच्चों, 81 में से 72 गया तो बचेगा 9a²। 81 में से 72 गया तो बचेगा प्लस के 9b²। बच्चों 180 में से बच्चों अगर 180 में से कितना गया 162 तो कितना बचेगा माइनस के 18ab। यहां तक बात समझ आई बच्चों। चलिए आगे यहां देखते हैं जरा। d इज इक्वल टू, देखो जो 9 कॉमन आ रहा है, मैंने 9 कॉमन लिया, क्या बचेगा a² प्लस b² माइनस के 2ab। बच्चों किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू आ गया 9a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो लिख सकते हैं हम लोग d इज इक्वल टू आ गया 3a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों इस पूरे का स्क्वायर आ रहा है। अब अंदर नंबर कुछ भी हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, लेकिन जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो नंबर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। मतलब d की वैल्यू जो कुछ भी आएगी बच्चों वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। अब अगर d की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल रूट्स हैं, अनइक्वल हो सकते हैं लेकिन रूट्स कैसे हैं रियल हैं। अगर रूट्स रियल है बच्चों तो हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। चलिए बच्चों इसके रूट्स निकालते हैं। बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया करे और आप साथ साथ नोट कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को वहां नोट कर लिया करो, ताकि जब दोबारा रिवाइज करें देखें तो आपको चीजें समझ में आए कि हाँ सर ने क्या समझाया था। तो बच्चों d की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालना बेटा कैसा होता है, बड़ा आसान। x इज इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस रूट में d/2a। चलिए बच्चों एक एक करके निकालते हैं हम वैल्यू। पहले वैल्यू निकालते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी थी बच्चों, b की वैल्यू थी माइनस के 9a प्लस b प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी बच्चों, a की वैल्यू थी 9। चलिए बच्चों एक बार प्लस का नंबर लेके एक बार माइनस का नंबर लेके सॉल्व करते हैं इसे। x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 9a प्लस b प्लस माइनस, बच्चों देखो इसलिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3a माइनस b अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू 9 ही लिखे रहने देते हैं इसे। x इज इक्वल्स टू बच्चों 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3a माइनस 3b अपॉन 2 इंटू 9। एक बार बच्चों प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस, तो अल्फा हो जाएगा बच्चों 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 2 इंटू 9। और बच्चों बीटा हो जाएगा हमारे पास 9a प्लस 9b माइनस, बच्चों यहाँ माइनस लग जाएगा तो माइनस के 3a माइनस के 3b अपॉन 2 इंटू 9। ध्यान देते हैं बच्चों, देखो 9 और 3 12a 9b माइनस 3b माइनस के 6b अपॉन 2 इंटू 9। अल्फा यहाँ से निकालेंगे बच्चों। बीटा के लिए क्या करेंगे हम लोग 9a माइनस 3a प्लस 9b प्लस 3b अपॉन 2 इंटू 9। बीटा बच्चों कितना आ जाएगा 9a में से 3a गए तो 6a प्लस के 12b अपॉन 2 इंटू 9। बच्चों बीटा देखो हमने कॉमन लिया 6 हम लोगों ने कॉमन ले लिया a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू 9। बच्चों 3 से गया 2 बार, 3 से गया 3 टाइम्स, 2 से 2 चला गया। बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास a प्लस 2b अपॉन 3। तो बच्चों इसी तरीके से मुझे अल्फा की वैल्यू सॉल्व करके आप बताइए। आप इसे सॉल्व कीजिए, हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग करेंगे और प्रैक्टिस वाली क्वेश्चनों की। क्वेश्चन बच्चों ये है, हमें इसके निकालने हैं रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
तो बच्चों अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट निकालने तो कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करते हैं बच्चों इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब बच्चों कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी ab। बच्चों b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास b स्क्वायर माइनस के ac, और c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास माइनस के bc। ये आएगी बच्चों हमारे पास a b और c की वैल्यू। अब निकालते हैं बच्चों हम लोग पहले d, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं रूट्स कैसे हैं। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों ए बी, और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के बी सी। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों इसका। d इज इक्वल्स टू देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, a इंटू सी बी इंटू बी, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर ए सी, बी का इंटू बी से बी स्क्वायर, ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई। बच्चों यहाँ से आया बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, 4 में से 2 गए बच्चों तो प्लस का 2 बी स्क्वायर ए सी। ध्यान देना बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनना है प्लस का 2ab। तो बच्चों क्या बन जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। आई होप मेरी बात बच्चों समझ में आ रही होगी। ये पूरे को ए मान लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ये आ गई डी की वैल्यू। ध्यान दो बच्चों, ये नंबर का जब भी मैं कोई भी नंबर आएगा, सारे नंबर ही हैं, जब उसको मैं स्क्वायर करूंगा अपने आप वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी जो d ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है बच्चों। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है दैट मीन्स इसके रूट फाइंड आउट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल हो सकते हैं, इक्वल तब होते हैं जब d इज इक्वल टू 0 आता है। चलिए बच्चों निकालते हैं रूट्स। फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। एक बार प्लस का लेते हैं, एक बार लेते हैं हम लोग माइनस बच्चों। तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के b प्लस रूट में d अपॉन 2a, और बच्चों बीटा के लिए क्या हो जाएगा माइनस के b माइनस के रूट में d अपॉन 2a। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसके और निकालते हैं आंसर। अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b कितना है बच्चों, b ये रहा, तो माइनस का b स्क्वायर माइनस के ए सी प्लस रूट में d कितना है बच्चों b स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों ए की वैल्यू कितनी है a सॉल्व करते हैं बच्चों। अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का b स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस बच्चों इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा b स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2a। बच्चों b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, अल्फा इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन 2ab, 2 से 2 गया बच्चों, a से a गया, हमारे वैल्यू आ गई c अपॉन b। अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारे पास c अपॉन b। चलिए बच्चों बीटा निकालते हैं, इसे रफ कर देते हैं। बीटा कितना आएगा बच्चों ध्यान देते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेम माइनस का b की वैल्यू कितनी है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का b स्क्वायर माइनस ए सी माइनस के d की वैल्यू कितनी थी बच्चों b स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी। तो बच्चों बीटा कितना हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर प्लस का ए सी, बच्चों ये हट जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर माइनस का ए सी अपॉन 2ab। बच्चों अब क्या होगा ए सी से ए सी कट जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। एक b से b कटा बच्चों, 2 से 2 कट गया, तो बीटा इज इक्वल्स टू आ गया बच्चों माइनस के b अपॉन a। हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये बच्चों समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो,
ना आने पर मुझे बताओ कि आपको नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, ताकि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। बाकी बच्चों ऐसी पढ़ाई करते हैं हम लोग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।